प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपका मेरे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए। और ये बात आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को आपके जीवन में देना चाहता है। ये गांठ बांध के रहे है ना, कभी ये मत सोचे कि जो है पवित्र आत्मा आपके लिए नहीं है या आप पाना नहीं चाहते। प्रभु आपके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा को देना चाहते हैं, ठीक है। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक क्या करो, इसी जगह में ठहरे रहो और उस चीज के प्रार्थना करते रहो। क्योंकि प्रभु यीशु के स्वयं के चेले जो वहां पर प्रभु यीशु के साथ रहे थे, उनको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत थी ताकि वो परमेश्वर के कामों को कर सके। और यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, पिछले बार हमने देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे और 40 दिन तक उनको दिखाई देते रहे और किसी बात करते रहे, स्वर्ग के राज्य की बातें करते रहे। फिर हम देखते हैं किस तरह से उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। फिर उसके बाद हम स्वर्गदूतों को देखते हैं कि किस तरह से स्वर्गदूत उस जगह पर जो है दिखाई देते हैं और उनको क्या बोलते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों उसकी ओर देख रहे हो? जिस रीति से वो यीशु ऊपर गया है उस रीति से दोबारा वो बादलों पर प्रकट होगा, आएगा। तो यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, संसार में राज्य करने के लिए आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन और उठाए जाने और दूसरा जो आगमन होगा, उसके बीच का जो टाइम है, जो उसके बीच का जो समय है, वो यीशु सशरीर हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। लेकिन कैसे उपस्थित होंगे? कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। पवित्र आत्मा वो माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और इसलिए उसने कहा था कि ये जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करना, रिसीव करना बहुत जरूरी है आपको और मुझको, मेरे लिए। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु की सामर्थ में आगे बढ़े, प्रभु के वचनों में आगे बढ़े, और जब तक आप इस संसार में हैं, संसार की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है क्या करें, उस विश्वास से खींच ले जाए। लोग कोशिश करेंगे, विस्तार कोशिश करेंगे, और भी लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, अंधकार की शक्तियां कोशिश करेंगी कि किसी न किसी तरीके से हम वापस क्या कर सके, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते से अलग होकर के और दूसरे कामों को हम करने लगे। तो ये संसार की कोशिश होती है, लेकिन हमें जो है इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके आगे बढ़ते जाना है। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 12 पद से, तब जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और वे वहां पहुंचे जो उस चौटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ठीक है, यहाँ पर कहता है उस जगह में प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा पा करके वो कहाँ लौट रहे हैं, यरूशलेम को लौट रहे हैं। और वहां पर कहता है उस जगह में गए जहां प्रभु यीशु मसीह के चेले इकट्ठे रहते थे। अब 2 कारणों से इकट्ठे रहते थे। पहला कारण ये था कि उनको एक साथ संगति की जरूरत थी, ठीक है, कि एक साथ वो लोग क्या कर सके, संगति कर सके। लेकिन एक और कारण जो था, जो इकट्ठे रहने का जो कारण हो सकता है, वो ये है कि डर के मारे, क्योंकि यहूदी लोग क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिए थे। अब वो क्या कर रहे थे, उसके चेलों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए क्या करते थे, ये सब जो है एक साथ इकट्ठे होकर के रह रहे। यहाँ पे चेलों के नाम को हम पढ़ते हैं कि वो किस तरह से एक अटारी, अटारी का मतलब होता है ऊपर वाला कमरा, ऊपर वाला घर में, वहां पर ये सारे चेले उस जगह पर इकट्ठे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु उठाए गए, वहां से आकर के तुरंत जो है उसी जगह पे लौटते हैं जहां पर ये लोग रहते हैं। और वहां पे क्या हुआ, कहता है 14 पद में, ये सब कई
मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किस तरह से चेले लोग, और न केवल चेले लोग, उनमें कुछ स्त्रियां भी शामिल हो गई। स्त्रियां वहां नहीं रहती थी, यहाँ पे ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कुछ स्त्रियां भी उनमें शामिल हो गई। किस लिए शामिल हो गई? एक चीज होकर के प्रार्थना करने। उनका उद्देश्य क्या है यहाँ पे प्रार्थना करने का? ताकि पवित्र आत्मा को प्राप्त करे, पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। और यहाँ पर कहता है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब मर के जी उठे और ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बीच पवित्र आत्मा के उतरने के बीच में 50 डेज का अंतर है। 50 डेज मतलब कितना होता है? 1.5 महीने से ज्यादा। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? 1.5 महीने से ज्यादा समय तक ये लोग लगातार प्रार्थना में अंतर है। थोड़ा अंतर ये है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे और दिखाई देते, 40 दिन तक उनको दिखाई देते रहे। फिर वो 40 दिन के बाद वो कहता है, परमेश्वर वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उसके बाद वो ऊपर उठाया गया। और यहाँ पर 50वें दिन में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को उतरते देखते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चीज ये है कि वो एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे। एक चित्त कहने का मतलब क्या है? एक चित्त कहने का मतलब यह है सबका, पहली बात तो ये कि ग्रुप में प्रार्थना कर रहे थे, है ना। पहला चीज क्या है कि वो ग्रुप में प्रार्थना कर रहे थे। जब आप लोगों के साथ मिल करके आप प्रार्थना करते हैं, उसका हमारे जीवन में कुछ अलग महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3, परमेश्वर ने क्या कहा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। तो यहाँ पर ग्रुप में पावर है। तभी हम बोलते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में आराधना क्यों ना कर लें, अपने घर में फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इन लोगों के बीच में आराधना क्यों ना कर लें। हाँ कर सकते हो, लेकिन जो रविवार की आराधना है वो क्या है? हमारी ग्रुप की सामूहिक क्या है? आराधना है। और यहाँ पर कहता है ग्रुप की आराधना में थे, वो एक ग्रुप में थे। और एक ग्रुप केवल नहीं है, लेकिन कहता है वहां पर सबके मन मिले हुए। कभी कभी ये बहुत ही मुश्किल होता है, एक ही परिवार में सबका मन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। एक कलीसिया में सबका मन मिलना, क्योंकि कलीसिया में लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही कारण से आए, है ना। किसी को प्रीचिंग अच्छा लगता है, वो प्रीचिंग सुनने आता है। किसी को वर्शिप अच्छा लगता है, वर्शिप सुनने आता है। कोई जो है इसलिए आता है कि प्रभु में उसको आगे बढ़ना है। कोई इसलिए आता है उसके जीवन में समस्याएं हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाए। तो सबके मन में अलग अलग भावनाएं होती है, कोई एक सी भावना सबके अंदर नहीं होती है ना। लेकिन वास्तव में कलीसिया कौन सी जगह है? कलीसिया क्या होना चाहिए? कलीसिया में लोगों का मन प्रभु की ओर एक होना चाहिए। जब तक एक मन नहीं होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा से लोग नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने भी जब पवित्र आत्मा से भरा तो मैं अकेले था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा परमेश्वर अकेले व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरेगा। प्रैक्टिकली देखा गया है कि यदि लोग एक समूह में होकर के प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो क्या होता है? पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है। तो सामूहिक प्रार्थना, और वो है एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना करना, ये बहुत जरूरी है जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन चाहते हैं। और एक और बात है, ना केवल एक मन होकर प्रार्थना करना, सामूहिक रूप से प्रार्थना करना, लेकिन एक और जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि हम उसमें लगे रहना जब तक मिल ना जाए। कंसिस्टेंट बोलते हैं, निरंतर। बाइबल क्या बताती है? निरंतर प्रार्थना करने के विषय में बताती है। आपको याद है वो घटना जिसमें एक विधवा है और एक अधर्मी न्यायी है, कि किस तरह से
वो अधर्मी न्यायी न परमेश्वर की परवाह करता था न लोगों की परवाह करता था, और वो विधवा बार बार जा करके उसी चीज के लिए क्या करती थी, वो प्रार्थना करती थी। क्यों करती थी उसी चीज पे प्रार्थना? उसको भरोसा था कुछ न कुछ मेरे जीवन में होगा, है ना। हम सब क्या करते हैं जीवन में, एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, जब नहीं होता तो क्या, अरे वहां जाना छोड़ो, वहां पे नहीं मिलता है। कभी कभी हम क्या होता है, किसी चीज को पाने ही वाले होते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं पहले भी एक घटना बता चुका हूँ, कैसे नैनीताल में बताया था कि एक व्यक्ति टिफिन टॉप पे चढ़ ही गया था, बिल्कुल थोड़ी दूर पर थे, लेकिन वो वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। तो जीवन में कभी कभी हम ऐसा करते हैं, जब कुछ चीज मिलने ही वाला होता है, जब कुछ चीज हमारे जीवन में होने ही वाला होता है, उसी समय क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सब चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें निरंतर प्रार्थना करने को सिखाता है। देखिए ये लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब तक पवित्र आत्मा उनको नहीं मिल रहा है, तब तक क्या करें, लगातार प्रार्थना में लगे हैं, लौलिक लगे हैं। इनके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का उड़ेले जाने का जो सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा कारण था कि ये पवित्र आत्मा के लिए दिन रात क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु हमारे हृदय को देखता है, कितना हम लगे हैं किसी चीज को पाने के लिए, है ना। उपवास हम क्यों करते हैं? उपवास क्या है? उपवास ये है, प्रभु को हम ये दिखाते हैं कि जो है प्रभु हम इस चीज को पाने के लिए हम खाने को भी छोड़ने के लिए तैयार है। उपवास भूखे रहना उपवास नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने खाना छोड़ दिया, परमेश्वर पे एहसान कर दिया। नहीं, हम क्यों उपवास रखते हैं कि हमारी ये चीज इतना महत्वपूर्ण है कि ये चीज हमें चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, सामूहिक रूप से प्रार्थना कर रहे थे, और तीसरी बात लगातार प्रार्थना कर रहे थे। तो ये तीनों ही चीज पवित्र आत्मा को पाने के लिए बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए ये तीनों ही चीज आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है।